अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं व्लॉग बना के डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आज भी मतलब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैंने एक मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ कि हमारे टीवी के और थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर हैं दानिश मकसूद, वो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और तारिक गुड्डू साहब मौजूद हैं। इन दोनों का मैं व्लॉग बना रहा हूँ इनको साथ लेकर। तो हम ये बात करते हैं इनसे, दानिश मकसूद से और तारिक गुड्डू से। देखें ये मेरे बैग पे ये बैठे हुए हैं और मैं कैमरा इनके पास ले जा रहा हूँ और आप बात करेंगे, ठीक है? तो आइए हम दानिश मकसूद साहब के पास चलते हैं, तारिक गुड्डू साहब के पास चलते हैं। अपना दानिश मकसूद साहब, ये मेरा चैनल है यूनुस पेमेंट डायरेक्टर चैनल माशाल्लाह, और मैं व्लॉग बनाता हूँ कभी रोज़ाना, कभी एक दिन छोड़कर। तो आज मैंने मौके से फ़ायदा उठाया कि यहाँ आ गए हो, तो मैं तो किस तरह चल रहा है काम आपका आजकल? टीवी पे बड़े मसरूफ़ है माशाल्लाह। बस दुआएं आप भाइयों की और आपकी सपोर्ट की वजह से ही है, क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उमर भाई सुपर ग्रार हम लोग कर रहे थे आज टीवी का, याद है आपको? इंटरनेशनल हाँ जी, स्टूडियो में। तो मैं तो नया नया ही था, आपसे मुलाकात 8 साल में होती थी गाय बगाए, क्योंकि हम लोग थिएटर करते थे, कुछ सखावत करते थे। नजर भाई की, आपकी, अहमद शाह की, सबकी सपोर्ट होती थी। सैफ रहमान गिरामी साहब, बिल्कुल इन्होंने हमारे को सिखाया, सब चलना सिखाया। इस इदारे ने हमारे जो भी हैं, अब इस इदारे की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहीं से सीखा सब कुछ, आप लोगों की सपोर्ट से सीखा। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हम जब गए थे तो आपने मुझे उमर भाई से मिलवाया भी था पहली दफ़ा, बिल्कुल। और वहाँ पर जो है आपने बताया था उमर भाई को कि बड़ा अच्छा लड़का है, टैलेंटेड बच्चा है। तो उससे ये होता है कि हिम्मत बढ़ जाती है, आपके कंधे में कोई हाथ रख देता है तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया था। तो आप बड़ों की वजह से कॉन्फिडेंस है, और आपने इस इदारे को, इस फील्ड को, थिएटर को बड़ा वक्त दिया है, क्योंकि हम तो शुरू से देख रहे हैं। क्योंकि जब हम देखने आते थे, जब भी आप विंडो में होते थे, पूरा मैनेज आप ही कर रहे होते थे। नजर भाई होगा, आप होगा, एक बड़ी पुरानी आपकी खिदमात है थिएटर को। अल्लाह ताला थिएटर फिर वैसे लाए जैसे आप लोगों ने बनाया। आएगा इंशाल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह नए टैलेंट को आपने हमेशा सपोर्ट ही किया है, बिल्कुल। और आपने बिना किसी मतलब के, मतलब ये एक मोहब्बत के लिए इस फील्ड से, कि आपने नए बच्चों को सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया बिना किसी लालच के। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये दानिश मकसूद साहब। बात ये है कि जो एक देखिए फनकार जो होता है ना, ये इसको गॉड गिफ्टेड है, और ये बाय बर्थ होता है एक्टर। अगर हीरा होता है, उसको पत्थर जो होता है उसको थोड़ा सा जोरी का काम होता है, इसको रगड़ के हीरा बनाना। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ने बस जो भी मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है मुकम्मल। ये वही वाली बात है हमने सिखाई थी आपने कि बेटा हमेशा सीखते रहोगे ना तो अता होता रहेगा, क्योंकि समंदर। जिस दिन आपने बोला मैं सीख गया, उस दिन अता होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद मान लिया कि मैंने सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जोहरी और पत्थर की बात जो आपने की, उससे मुझे एक लाइन आ रही है, क्योंकि हम जिस इदारे में बैठे में, तो इसको भी एक जोहरी मिला। बिल्कुल। तलाशा और आर्ट काउंसिल देखे आज कितना खूबसूरत बना दिया, एक हीरा निकाल दिया अहमद शाह ने, है ना? एक पत्थर था उसको हीरा बना के चमकता है, रात में भी चमकता है, वरना अंधेरे होते थे। बिल्कुल। और आज देखें कि आर्टिस्ट बैठते भी हैं, वहाँ बच्चे गा रहे होते हैं, वहाँ बच्चे जो है डांस क्लासेस ले रहे होते हैं, फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ यहाँ पर रंग आपको नजर आएंगे। और फिर यहाँ देखें जो माशाल्लाह बना दिया आर्ट्स काउंसिल का अहमद शाह साहब और उनकी टीम पूरी, ये देखें पूरा। और अभी मैं बताऊँ दानिश मकसूद साहब, ये तो हम अभी गुलरंग में नहीं गए, और हम जिस जगह बैठे हुए हैं ना, ये देखें ये बिल्डिंग है, ये अहमद शाह बिल्डिंग है, और ये यहाँ पे पहले भी मौजूद थी। ये वाली बिल्डिंग 1963 में बनी थी। तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है माशाल्लाह, कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। और ये आर्ट कौंसल अब जो है इंटरनेशनल आर्ट कौंसल हो गया है। मतलब बैरूनी ममालिक से आपने देखा ना, उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मंदूबीन आते हैं अमेरिका, लंदन, कनाडा से और इंडिया से, पता नहीं कहाँ हर मुल्क से आते हैं यहाँ पर। सही है। और ये सारा जो है क्रेडिट मोहम्मद अहमद शाह साहब को जाता है। मतलब आर्टिस्टों के बैठने की अच्छी जगह, इज्जत से बैठने की जगह, वरना यहाँ पर आपको पता ना कुर्सियाँ होती थी, ना कोई बैठने की जगह होती थी। जब हम शुरू में आए थे तो मतलब सैफ रहमान गिरामी साहब, अहमद शाह साहब की काविश है, फिर उसके बाद सैफ रहमान गिरामी साहब के बाद अहमद शाह साहब ने जिस तरह से इसको लेके चले, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला बस ये कि उनको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन आमीन। क्योंकि वही हैं जिन्होंने अपनी जवानी, और हम तो देखते थे वो बिल्कुल जवान आए थे यहाँ पर,
हाँ, वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं। और आज देखिए माशाल्लाह उन्होंने, हर बंदा इसको अपना इदारा समझता है। बिल्कुल सही बात है। वो बोलते हैं भाई आपका इदारा है। बिल्कुल और आप ये, और अब मेरे जैसे छोटे बंदे को भी दूर से देख के इधर आ बेटा इधर आ। ये इनकी आदत है। ये बड़ा अच्छी बात है, बंदे का दिल बड़ा होता है कि यार मुझे मतलब एक छोटे से आर्टिस्ट को या छोटे से बच्चा जो कहने आप, बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है इस इदारे ने बड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, सैफुर रहमान गिरामी साहब की आपने बात की, देखे ना उन्होंने कूचा सकाफत जो है यहाँ पे कितना इस्टेब्लिश करवाया, जहाँ पे गवर्नर साहब भी आते थे और ये रोड पूरा ब्लॉक होता था। और हम फुटपाथ पे थिएटर करते थे, हम वहीं से स्टार्ट हुआ, स्ट्रीट थिएटर होता था यहाँ पर। सैफुर रहमान साहब की मैं बात बताऊँ ना, वो तो उनको अब्बा बोलते थे हम। जी जी बिल्कुल। तो मेरी जब शादी हुई 2012 में, तो आप यकीन करें मैंने सैफुर रहमान से बोला, सर से बोला, गिरामी साहब से बोला, अब्बा बोलते हैं। अब्बा वो ऐसे थे, शायद उन्होंने बोला कि भाई इसकी शादी अल्लाह माशाल्लाह। मैंने सर वो मुझे ना हॉल चाहिए और वो चाहिए कश्मीर रोड पे। अरे तो हो जाएगा, क्या मसला है। तो वो खुद 2 दफ़ा गए। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक बंदा होता था, बोलता है साहब का फोन आता था, तुम्हारे खातिर साहब 2 दफ़ा खुद आए कि मेरे बेटे की शादी है, किसी की कमी नहीं उनका ये। तो अल्लाह ताला ने इज्जत भी रखी और उन्होंने एक मेरा ख्वाब तो ये पूरा करा। मैं लाइव कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, ये बड़ी बात होती है कि आदमी अपने मोहसिनों को याद रखते हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, पाक परवरदिगार, हम दुआ कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमारे देखे ना लेजेंड PTV के बहुत बड़े एक्टर हैं, फिल्म के, थिएटर के, फिरदौस जमाल साहब, वो भी अलील हैं, तो उनके लिए भी हम जो है दुआ भी करवाइए और मज़ीद में आपके आने से मौके से फ़ायदा उठाते हैं, आप भी उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल दुआ में शामिल है, बल्कि कुछ लोगों ने एक मतलब अफवाह फैला दी थी, खुदा ना खास्ता कि वो अल्लाह ना करे, हम तो बोलना भी नहीं चाहते वो कि, लेकिन जाना सबको ये, लेकिन ये कि इस तरह से बिना तस्दीक के किसी की भी ऐसी ह्यूमर नहीं बनाया करें, चंद सब्सक्राइब के लिए, चंद अपने व्यूज़ के लिए। आप जो है देखिए उनके ख़ानदान है, उनके बच्चे हैं, उनके पोते नवासी उनके चाहने वाले, वो बड़ा डिसार्ड हो जाते हैं। फिर उन्होंने मजबूरन आकर उन्होंने खुद अपनी वीडियो बना के बताया कि नहीं मैं अभी हयात हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, और अगर जाना होगा तो इंशाल्लाह ताला सबको जाना है। तो ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारे लेजेंड अल्लाह ताला उनको हमारे सरों पर सलामत रखे, सीखने को मिलता है। और अगर बुजुर्ग आपके साथ भी हो ना तो आप जो है तरक्की करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, साया होता है ना बिल्कुल। और फिर इतने अच्छे लेजेंड और सीनियर एक्टर हैं, सारा कुछ दुआ भी कराई है। और मैं बुजुर्गों से सुना है कि जो इस तरह की खबरें चलती है ना, उससे अल्लाह ताला ज़िंदगी बढ़ाता है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, परवरदिगार इसी तरह हमारे साथ काम करते रहेंगे। और अभी बीच में वीडियो लगाई थी, आपने देखा कितने एक्टिव थे माशाल्लाह, और ऐसे ही एक्टिव रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश मकसूद साहब। अभी मैं तारिक गुड्डू साहब के पास कैमरा ले जा रहा हूँ। तारिक गुड्डू साहब, आपकी क्या मसरूफियात है इस वक्त? नहीं, आप पकड़ लो कैमरा। अच्छा मैं पकड़। और ये तारिक गुड्डू साहब। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये है, फिरदौस जमाल साहब हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, मैं उनकी बात करूँगा। लोग गलत अफवाहें चला देते हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आदमी बीमार होता है, मैं भी बीमार आप भी बीमार हो सकते हैं, किसी के घर वालों को दुख पहुँचाना वो अच्छी बात नहीं है। तो या खुदारा आप लोग ज़रा इस चीज़ से ज़रा परहेज करें। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, बहुत बुरी बात है। ठीक है, आगे वो तो उनके घर वाले परेशान हैं, फिरदौस जमाल साहब खुद परेशान हैं। ठीक है, आप लोग गलत अफवाहें चला देते हैं। आप लोगों ने असलम शेख के बारे में भी गलत अफवाह चली, बहुत बुरी बात है। माजिद जहांगीर के खिलाफ भी आपने इस तरह की, शरीफ साहब के लिए कितना चला और लेजेंड। तो उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी कि साल से ऊपर हो गया मेरा ख्याल है दानिश कि अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखा। उसके बाद जो है वो फिर अचानक एक, और जाना सबने है, क्योंकि आने की तरतीब है, जाने की नहीं है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, ये तरतीब है। लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है कि दादा बैठा हुआ पोता चला गया। तो ये सारा जो है अल्लाह का निज़ाम है। और जो आया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो जो आया है जानदार चीज़ है, उसको मौत के जायका चखना है। तो जो हयात है उनके लिए सेहतमंदी की दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तारिक गुड्डू साहब, आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? क्या ड्रामे हो रहे हैं, शॉर्ट फिल्में हो रही हैं मगर कम हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। मगर मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मेमन साहब आप डायरेक्टर हैं, अब ड्रामा में अच्छे लोग आने चाहिए, करने वाले आने चाहिए। ठीक है, नया को भी मौका दे दें, डायरेक्टर में, प्रोड्यूसर और राइटर में। ठीक है, ड्रामे हो रहे हैं, कहानियाँ बहुत पुरानी हैं। जब ड्रामा होता है स्टेज ड्रामा आर्ट काउंसिल में,
कोई कहता है मेरा स्क्रिप्ट है, कोई कहता है 2 साल पहले मेरा था, 3 साल पहले मेरा था, इसने मेरा चोरी कर लिया, ये यूं हुआ। तो इस किस्म की बातें होती हैं। मैं तो कहता हूँ राइटर भी नए आए, डायरेक्टर, चलो राइटर नहीं आएगा तो डायरेक्टर तो डायरेक्शन दे देगा, प्रोड्यूसर आए, अच्छे प्रोड्यूसर आए, और खुदारा आर्टिस्टों का ख्याल करें। आर्टिस्टों से जिनको आप बुक करते हैं ना, उनके मुआवजे का भी उनको बता दें कि इतने पैसे दूंगा। आर्टिस्ट भी रोता रहता है, ऐसा ना करें। अभी हमारे 2-4 दिन पहले एक ड्रामा हुआ है, उसमें भी लोग बेचारे रो रहे थे, भाई इससे पूछ लो कि इतने मेरा बजट है, मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा, तो आप काम ले लें उसको, वरना उसको मना कर दे। लेकिन एक बात बताऊं कि यूनुस भाई से बहुत सीनियर है। हमने हमेशा देखा यूनुस भाई ने जब भी ड्रामा किया है तो पहले उसका बंदोबस्त किया, उसके बाद ड्रामा किया, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यूनुस भाई हमेशा यहाँ बैठते हैं और खुले में बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा नहीं है कोई आगे बोल दे कि यूनुस भाई आपने मेरी पेमेंट कम कर दी या मेरी, वो पहले बात करते हैं 1 रुपये हो या 1000 रुपये हो, बिल्कुल और होना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। सीनियर लोग जितने भी हैं, नजर भाई हो गए, आप हो गए, और भी बहुत सारे हैं, जमील राय साहब हो गए, उछवी साहब हो गए, ये लोग सीनियर है, इनको पता है कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब नए लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आते हैं, वो एक समझ लें कि फैशन के तौर पर आते हैं, चले जाते हैं। आप माशाल्लाह से 25-40 साल तो मेरे ख्याल में 47 साल 47 3 साल बाद 50 हो जाए, माशाल्लाह। बस ये कि आपके अच्छा, जो छोटे आर्टिस्ट हैं ना दानिश भाई, जी मुझ समेत, जी उनको ये लोग दरगुजर कर देते हैं, उनको पैसे ना तो एडवांस देते हैं ना पैसे देते हैं। ठीक है, उनको पहले दे, बाद में बड़ों को दे। उनको तो एडवांस भी मिल जाता है, सब कुछ है, दूसरों को मिलते नहीं है पैसे। ये बात अभी देखो 2-3 दिन पहले ड्रामा हुआ है, बड़े आर्टिस्ट रो रहे हैं, ठीक है, फिर यूनुस मेमन साहब ने दिलवाए हैं पैसे कह के, मैं गवाह हूँ, इसको दे दो भाई, इसको दे दो, बुरी बात है, अब पहले तय कर लो यार। अब मैं गुरु मामा आपकी थोड़ी सी बात ये कहूँ कि जब ये बात चली रही है पेमेंट और सब चीज़, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी थिएटर फेस्टिवल हुआ था 2022 का, इससे पहले भी 2020 में हुआ, तो अहमद शाह साहब ने तमाम डायरेक्टर्स को पेमेंट दिए, पैसे दिए, हॉल फ्री दिया है, सेट लाइट साउंड सब कुछ, इवन आर्टिस्टों के लिए पैसे भी दिए हैं। वो क्यों नहीं बांटते फिर अच्छी अमाउंट, तो मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पर मुझे जितने दिए ना, वो मैंने तकरीबन पहले भी बांट दिए थे, इस दफ़ा भी बांट दिए। अब जब मैं एक दिन पहले पैसे देता हूँ तो आप यकीन करें मुझे फ़िक्र होती है आर्टिस्टों की जो मेरे ड्रामे में काम कर रहे होते हैं कि यार चाहे वो एक्स्ट्रा हो चाहे सुपर स्टार हो, मुझे ये फिक्र होती है कि यार उनको देने, कल भी देने, आज भी देने। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर ड्रामा ख़त्म होने के बाद आधा चेक मिलता है बाद में, तो मैं खुदा की कसम पैसे लेता हूँ उधार लेके मैं लिफाफे बना के बांट देता हूँ सबको, फिर उसके बाद मैं चेक वसूल करता हूँ। ये यहाँ पे आर्ट काउंसिल में सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह अगर सब करें कि जिनको अगर जैसे मिसाल के तौर पे लाख रुपए दे रहे हैं, तो लाख रुपए जो है वो आर्टिस्टों के ऊपर आप रखें 10,000 रुपये की उजरत, लेकिन 90,000 को बांटें। अगर 90 भी नहीं बांट रहे तो आप 60-70 हज़ार रुपये बांट लें, बाकी आप रख लें, मना नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर का भी हक है, जाहिर है उसका भी प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें जो है पूरे डब्बे में डालने की कोशिश करें और लोगों को 500-1000 रुपये 2000 रुपये चाय पिला के, तो ये गलत है। बस ये कि जैसे अभी आपने कहा कि एक ड्रामा भी हुआ था, उसके अंदर देखिए उसके अंदर से पेमेंट दी सबको, और इसमें कम ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन ये है कि खुद बांट लिए उन्होंने, सुना खुद बांट लिए, नहीं वो असल में बांटे नहीं है, वो असल में आर्टिस्ट जो है ना हमारे, वो नाशुक्र भी बहुत है। उनको अगर पहले बात नहीं करते कि जी हम इतने लेंगे, ये असल बात ये है, या डायरेक्टर का काम है उसको बोल देना कि ये मैं दूंगा, आप गेस करो या नो करो। और अगर वो बात नहीं कर रहा डायरेक्टर, तो आर्टिस्ट का काम है कि यार एक बात सुने यूनुस भाई, मैं इतने पैसे लेता हूँ लेकिन आपसे इतने लूँगा, तो मेरा जहन बन जाएगा ना देने का भी। तो ये क्लियरिटी भी बहुत ज़रूरी है, और सुन्नत भी है। हाँ ये बिल्कुल सुन्नत है। ये पहले आप तय कर लें, हर बात का तय कर लें, कोई शिकायत नहीं होती ना बाद में। हाँ, अब आपने सोचे में कुछ और अमाउंट, और देने वाले ने सोचे में कुछ और अमाउंट, क्योंकि उसको सिर्फ आपको नहीं, उसको 10 बंदों को देखना है, उसको रेलचल भी देखनी है, उसको खाना पीना भी देखना है, उसको चाय पानी भी देखनी है, उसमें कन्वेंस भी देखनी है, और फिर उसने ये भी देखना है किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। अब दानिश भाई मेरी हर सुनना, मैं यूनुस भाई कथा कलानी में माँ बाप 10 दिन की रेसल है, ठीक है, एक्स्ट्रा समझा, मैं हूँ एक्स्ट्रा, 10 दिन आया, ठीक है, 1 दिन का ड्रामा,
11 दिन हो गए, 500 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो बताओ फिर नहीं वो जाती तो है ना, जब तो मैं ये चैनल पे कह रहा हूँ कि यार मोहम्मद अहमद शाह जैसा लीडर मिला हुआ है 60 1.5 लाख रुपए दे रहा है। क्या तो तो अहमद शाह साहब तो खुला बैठते हैं, सबके सामने बैठते हैं, जो आपकी अपना शिकायत है काम आप डायरेक्ट छोड़ जाके के, बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल और हो बिल्कुल। सकता है अहमद शाह साहब अगले फेस्टिवल में ये करें कि जी ये डायरेक्टर की फीस है, हाँ। ये वीडियो मैं आर्टिस्ट को खुद बांटूंगा। हाय 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 भाई हाय मैंने- हाय, दिल की बात दे। मैंने जो है जैसे एक दफा फिर बोलना। एक मिनट तारीख को मैं ये कह रहा हूँ कि देखें राइटर जो है ना, मेरे पास 3 राइटर हैं जिनसे मैं ड्रामा लिखवाता हूँ। सबसे पहले है आमिर होकला, अच्छा राइटर है जिसके मैंने मुमताज़ मेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो भी किया, और फेस्टिवल का जो मेरा ड्रामा था कुंभा बचाओ वो भी आमिर होकला ने लिखा। अच्छा लिखता है। मैंने एयर कंडीशन 2 के अंदर एक ड्रामा किया, कहानी मुझे लिख रही है। देखिए नाम कितना अदबी है। जो लिखा राइटर ने इमरान अकील किरवानी साहब, वो मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आए, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने की यहाँ पर, और मैंने 2 शो किए यहाँ पर एयर कंडीशन 2 में। इसी तरीके से एक जुल्फ़िकार जाफरी साहब है मुल्तान के, उनसे कहता हूँ कि ये लिखना है, एक वन सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, थीम बता देता हूँ, उसके ऊपर वो कहानी मुझे लिख के देता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो कहानियाँ लिख के देते हैं ना, वो राइटर है, और मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, पूरा बैठ के उसको पूरा पढ़ता हूँ, उसमें अगर कोई कमी होती है उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ, कोई वल्गरिटी ना हो, कोई डांस मुजरा ना हो, हमारी माएँ बहनें आके ड्रामा देखें, ये मेरी सोच है। मुजरे के तो आप मुखालिफ है, ये जी, तो हमें बिल्कुल। पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब स्क्रिप्ट राइटर जो है ना इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। आजकल हमारे आर्टिस्ट लिख रहे हैं खुद ही, अब जाहिर है वो वन मैन शो भी और लिखेंगे यहीं तो से लड़ाई बंदा ढूंढ करते हैं। लेते हाँ, सपोर्टर। तो ये सही बात नहीं है। अच्छा बहुत से ऐसे भी हैं कि मैं माजरत के साथ के जिनको शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो भी राइटर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई प्रॉपर काम है, ये थिएटर तबाह क्यों हुआ है? हालांकि ये अभी तबाह हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ। तो हम बर्बाद होने से अल्लाह ताला बचाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि जब तक अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है हम थिएटर का साथ देते रहेंगे। आज ही मैंने देखा एक बात मैं बताऊँ, बात निकली है, मैंने अहमद शाह साहब से कहा कि शाह साहब मैंने आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि बोलना, फ़ौरन कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा कि बोल। तो मैंने कहा मुझे ड्रामा करना है, क्योंकि सर्दियाँ ओपन एयर में मैं नहीं कर सकता। एक मेरा ड्रामा आने वाला है गीबत के नाम से, जो आजकल माशरे में बहुत चल रहा है। तो गीबत के नाम से ये ड्रामा मैं एयर कंडीशन 2 में करना चाह रहा हूँ। ये शाह साहब को नाम नहीं बताया मैंने, उन्होंने कहा जब दिल चाहे कर ले। मैं नाम लिखवा देता हूँ हॉल का ना, ये इसके अंदर जो है हाँ बिल्कुल, ये एयर कंडीशन 2 में ना। तो अब ये है कि मैं अल्लाह ने तौफीक दी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जो मर्ज़ी शामिल हुई तो मैं ये ड्रामा करूँगा 2 शो। इतवार के दिन एक दिन में 2 शो करूँगा मैं इसी ऐसी 2 में 8 कौंसल में। अगर सर्दी मेरी नॉर्मल हो गई और तो मैं ओपन एयर में कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। ड्रामा 3 ऑडिटोरियम बना दिए हैं अहमद शाह साहब ने, यहाँ पर जहाँ मर्जी करें। ऐसे तो बहुत हैं हॉल, लेकिन 3 ऑडिटोरियम है जिसमें आप ड्रामा कर सकते हैं। ओपन एयर थिएटर है, एयर कंडीशन 1 है और एयर कंडीशन 2 है। तो हम करने वाले बने ना, हमें तो एक आदमी ने सपोर्ट भी दे रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, और हम इधर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये सब बेकार है। देखें सिस्टम बना लो, सिस्टम बना लो, सारा कुछ है। मैं तो ये चैनल के ज़रिए ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हर आदमी डायरेक्टर राइटर बन रहा है उसका बाकायदा ऑडिशन होना चाहिए, राइटर का भी और डायरेक्टर का भी। एक्टर के जिस तरह ऑडिशन होते हैं ना, इस तरह डायरेक्टर के भी ऑडिशन होने चाहिए, और हमारे बड़े लेजेंड लोग जो है उनका फैसला करने में उनको बिठाया जाए और उनसे पूछा जाए डायरेक्शन के मुताबिक कि क्या क्या डायरेक्शन के जो है पहला जिसे कहते हैं ना ABC क्या है, डायरेक्शन का डी क्या है, हाँ उसका D क्या है। लोगों को डी नहीं पता तो डायरेक्शन कर रहे होते हैं। अब ये कि बस मूव नहीं पता होती है। तो देखे ना D से तो दानिश डफर भी है, हाँ, डोंकी भी है। हाँ डोंकी भी है भाई। ये तो अपना मकसद खुद ही आप निकाल सकते हो उसका मफहूम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अच्छे प्रॉपर तरीके, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें लीडर भी अच्छा मिला है, हम क्यों ना उसको मौके से फ़ायदा